आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिस्तंभी रोकड़ बही क्या है और इसमें कॉन्ट्रा एंट्री मतलब प्रति प्रविष्टि कैसे की जाती है। इस संबंध में एक व्यवहारिक प्रश्न भी आपको हम समझाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिस्तंभी रोकड़ बही है क्या। यदि एक व्यापारी किसी बैंक में अपना खाता रखता है तो बैंक खाता अलग से नहीं खोला जाता, बल्कि रोकड़ बही में ही डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में एक एक बैंक का कॉलम और बढ़ा दिया जाता है और बैंक में जमा की गई जो अमाउंट धनराशि है और बैंक पर जो आहरित चेक आदि की प्रविष्टियां हैं इस बैंक वाले कॉलम में कर दी जाती हैं। इस प्रकार रोकड़ बही में प्रत्येक पक्ष में धनराशि के अर्थात अमाउंट लिखने के तीन तीन कॉलम बनाए जाते हैं, जिनमें एक कॉलम बट्टे का, दूसरा रोकड़ का और तीसरा बैंक के लिए निर्धारित होता है। इसलिए ऐसी रोकड़ बही को त्रिस्तंभी रोकड़ बही कहा जाता है। त्रिस्तंभी का मतलब है कि जिसमें तीन कॉलम होंगे प्रत्येक पक्ष में, मतलब डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, जिसमें बट्टा, रोकड़ और बैंक के कॉलम होते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने लायक है कि इस रोकड़ बही में रोकड़ कॉलम तथा बैंक कॉलम क्रमशः रोकड़ खाते और बैंक खाते की तरह ही माने जाते हैं। उनके शेष निकाले जाते हैं जो सीधे तलपट में ले जाए जाते हैं, परंतु बट्टा कॉलम का योग लगाकर उसकी संबंधित खाते में खतौनी की जाती है और खाता बही में उसे तलपट में ले जाया जाता है। मतलब बट्टे का शेष नहीं निकाला जाएगा, बट्टे वाले कॉलम का केवल योग किया जाता है और जिसे तलपट में ले जाते हैं। बट्टे के अतिरिक्त रोकड़ बही के दोनों पक्षों में दी गई जो अन्य प्रविष्टियों की भी संबंधित खातों में खतौनी की जाती है। तो ये तो है त्रिस्तंभी रोकड़ बही क्या है। अब आइए हम समझते हैं कि प्रति प्रविष्टि क्या है। इसके पश्चात हम एक व्यवहारिक प्रश्न समझेंगे। तो त्रिस्तंभी रोकड़ बही की दशा में ही प्रति प्रविष्टि की जाती है। इसमें रोकड़ और बैंक दोनों के कॉलम होते हैं और जब कोई व्यवहार इन दोनों ही खातों को प्रभावित कर देता है, मतलब व्यवसाय में जब ऐसा कोई व्यवहार होता है जिसमें रोकड़ और बैंक दोनों ही खाते प्रभावित होते हैं, तब प्रति प्रविष्टि अर्थात कंट्रा एंट्री की जाती है। ऐसे ही व्यवहार के लिए इनमें से एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट करना होता है। ऐसी प्रविष्टियों को ही हम प्रति प्रविष्टि कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक में हमने 1,000 रुपया जमा किया, तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक खाते को हम डेबिट करेंगे और रोकड़ खाते को हम क्रेडिट करेंगे, परंतु ये दोनों खाते दो कॉलम के रूप में एक ही रोकड़ बही में है। इसलिए बैंक खाते को नाम करने के लिए रोकड़ बही के नाम अर्थात डेबिट पक्ष में बैंक कॉलम में 1,000 रुपये की धनराशि और विवरण में टू कैश या रोकड़ खाते से लिखा जाएगा। इसी तरह से इसी रोकड़ बही के क्रेडिट साइड रोकड़ कॉलम में 1,000 रुपये की धनराशि और विवरण में बाय बैंक या बैंक खाते को लिखा जाएगा और दोनों तरफ एलएफ कॉलम में सी लिख देते हैं। सी का अर्थ कंट्रा एंट्री या उभय प्रविष्टि या प्रति प्रविष्टि से होता है। तो ये तो हुआ कि त्रिस्तंभी रोकड़ बही क्या है और प्रति प्रविष्टि किसे कहते हैं। अब आइए इसे हम समझने के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित व्यवहारों को आशीष ब्रदर्स की त्रिस्तंभी रोकड़ बही में लिखिए। 1 जनवरी 2012 को रोकड़ शेष 2,000 रुपया और बैंक अधिविकर्ष 1,000 रुपया है। जनवरी 5 को बैंक में जमा किए 1,500 रुपया। 10 जनवरी को रोकड़ विक्रय 5,000 रुपया। 15 जनवरी को बैंक से रकम निकाली 300 रुपया और 20 जनवरी को वेतन दिया 300 रुपया। आइए इन व्यवहारों को हम देखते हैं कि रोकड़ बही त्रिस्तंभी रोकड़ बही में किस प्रकार से लिखेंगे।
सबसे पहले हम त्रिस्तंभी रोकड़ बही का ये फॉर्मेट बनाते हैं। डेबिट साइड में दिनांक, विवरण, वाउचर नंबर, एलएफ, इसके बाद बट्टा, रोकड़ और बैंक, ये कॉलम बनाए हमने। इसमें धनराशि के 3 कॉलम हैं, जिसमें पहला बट्टा, दूसरा रोकड़ और तीसरा बैंक। ठीक यही कॉलम हम क्रेडिट साइड बनाएंगे। दिनांक, विवरण, वाउचर नंबर, एलएफ, बट्टा, रोकड़ और बैंक। आइए अब हम इनमें व्यवहारों की प्रविष्टि करते हैं। तो सबसे पहला व्यवहार है 1 जनवरी का रोकड़ शेष 2000 रुपया और बैंक अधिविकर्ष 1000 रुपया। तो रोकड़ शेष को हम रोकड़ बही के डेबिट साइड लिखेंगे, शेष आगे लाया गया 2000 रुपया, और बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इसको हम क्रेडिट साइड ले जाएंगे और बैंक वाले कॉलम में हम लिख देंगे 1000। ये बैंक का शेष है। इसके पश्चात 5 जनवरी को बैंक में जमा किए 1500 रुपया। अब यहाँ पर आप देखें, इसकी हम यदि जनरल एंट्री करते हैं तो ये होता है बैंक पाने वाला हुआ है और रोकड़ व्यवसाय से गई है, अतः इसकी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से। इस तरह एक ही व्यवहार में बैंक खाता और रोकड़ खाता जब एक साथ प्रभावित होते हैं तब वहां पर प्रतिप्रविष्टि की जाती है। तो इस व्यवहार को हम त्रिस्तंभी रोकड़ बही में इस तरह से लिखेंगे। इसके डेबिट पक्ष में जहां बैंक कॉलम है वहां पर 1500 रुपया लिखेंगे और विवरण वाले कॉलम में हम रोकड़ खाते से लिखेंगे। और इसके विपरीत अब हम क्रेडिट पक्ष में आएंगे और क्रेडिट पक्ष में रोकड़ वाले कॉलम में हम 1500 रुपये की एंट्री करेंगे और विवरण वाले कॉलम में हम बैंक खाते को लिखेंगे। इस व्यवहार में कंट्रा एंट्री है, अतः हम एलएफ वाले कॉलम में सी से दोनों साइड प्रदर्शित कर देंगे। आइए अब हम समझते हैं 10 जनवरी का, जिसमें है व्यवहार रोकड़ विक्रय अर्थात नगद विक्रय 5000 रुपया। इसे हम त्रिस्तंभी रोकड़ बही के डेबिट साइड लिखेंगे, रोकड़ वाले कॉलम में 5000 रुपया डालेंगे और विवरण वाले कॉलम में लिख देंगे हम विक्रय खाते से, क्योंकि इसकी सामान्य प्रविष्टि हो जाएगी रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से, इसलिए हमने रोकड़ में 5000 रुपया डाला है और विवरण में विक्रय खाते से लिखा है। अब हम समझते हैं 15 जनवरी की प्रविष्टि, बैंक से रकम निकाली। यदि इस व्यवहार की हम जनरल एंट्री करें तो इसकी प्रविष्टि इस तरह से हो जाएगी। रकम प्राप्त हो रही है, इसलिए रोकड़ खाता डेबिट और बैंक चूंकि देने वाला है इसलिए बैंक खाते से। अब इस व्यवहार में बैंक खाता और रोकड़ खाता दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए यह भी कंट्रा एंट्री से संबंधित प्रविष्टि होगी। आइए इसे हम समझते हैं त्रिस्तंभी रोकड़ बही में कैसे लिखेंगे। तो रकम निकाली है, रकम आई है, इसलिए रोकड़ खाते को हम डेबिट करेंगे, अर्थात रोकड़ वाले कॉलम में हम 300 रुपया डेबिट साइड ले जाएंगे और विवरण में हम लिख देंगे बैंक खाते से। अब इसके विपरीत हम क्रेडिट पक्ष में बैंक वाले कॉलम में 300 रुपया लिखेंगे और विवरण में लिखेंगे रोकड़ खाते को। अब 20 जनवरी में वेतन दिया 300 रुपया। चूंकि वेतन एक व्यय है जिसका संबंध नाम मात्र खाते से है और नाम मात्र खाते का नियम है कि व्यय को डेबिट करो, इसलिए हम इसकी जनरल एंट्री यदि करेंगे तो यह इस प्रकार से होगी, वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाते से। अब इसे हम त्रिस्तंभी रोकड़ बही में लिखेंगे तो यहाँ पर रोकड़ खाते से अर्थात रोकड़ खाते को हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाते के क्रेडिट पक्ष में हम रकम डालेंगे 300 रुपया और विवरण वाले कॉलम में लिखेंगे वेतन खाते को। इस प्रश्न में बट्टे से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है, अतः बट्टे का ना तो योग लगाया जाएगा और जैसा कि मैंने बताया था कि बट्टे का शेष नहीं निकाला जाता है। अब हमारे पास 2 कॉलम हैं,
कैश और बैंक। तो इनका हम शेष निकालेंगे। तो कैश का जो टोटल हुआ है डेबिट साइड का, यह हुआ है 7,300 रुपया, जबकि कैश का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वह है 1,800 रुपया। अब हम 7,300 में से 1,800 रुपया माइनस कर देंगे और क्रेडिट साइड में हम 5,500 रुपया बैलेंस सीडी या शेष आगे ले गए के रूप में हम लिख देंगे। अब हम समझते हैं बैंक का शेष कितना होगा। तो बैंक के डेबिट साइड में केवल 1,500 रुपया हैं और क्रेडिट साइड में 1,300 रुपया हैं। इस प्रकार से हम 1,500 रुपये में से अर्थात डेबिट साइड के योग से क्रेडिट साइड का योग 1,300 रुपया घटा देंगे, तो जो 200 रुपये का बैलेंस होगा वह बैंक वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में डाला जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि त्रिस्तंभी रोकड़ बही में हम किस प्रकार से प्रविष्टियां करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। और शीघ्र मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो, अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।